हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि गुजी और मुजी सिंह डिनर कर रहे होते हैं, जिसमें गुजी बहुत ज़्यादा पीने लगती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा नशे में था। और नशे में होके मुजी सिंह को कहता है कि मुझे बहुत प्यार है, वो भी यन सिचिन से, लेकिन उसे मुझसे प्यार नहीं। ये सुन के मुजी सिंह का दिल एकदम टूट जाता है और कहता है कि तुम्हें यन सिचिन से प्यार है और मुझे तुमसे प्यार है। और सुबह होते ही गुजी और जाओ लोगों की कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि गुजी ने रैन शिवी के साथ एक इंटरव्यू किया था जिसमें रैन शिवी गुजी से बहुत सारी क्वेश्चंस पूछने लगता है और वो सारे क्वेश्चंस को लीक कर देता है। सारे लोग गुजी की कंपनी से खिलाफ थे, सीसी से और गुजी से भी। तो गुजी गुस्से में आके सबको रिप्लाई देने लगता है और सबको कहता है कि मैं गलत नहीं हूँ। तभी वहाँ पे यन सिचिन आ जाता है। गुजी यन सिचिन से नाराज था, वो उससे बात नहीं करता था और यन सिचिन उसे कहता है कि तुम लोगों के जवाब मत दो, उन्हें इग्नोर करो। लेकिन गुजी उन्हें इग्नोर नहीं करता और उसे कहता है तुम मेरे काम में दखल अंदाजी नहीं करो और तुम यहाँ से चले जाओ। और वहाँ से यन सिचिन चला जाता है। यन सिचिन एक्सप्लेन करने जाता है कि मैं गुजी को सब एक्सप्लेन करके बता दूं कि मुझे गलत फहमी हो गई थी, लेकिन गुजी उसकी बात नहीं मानता और उसे कहता है तुम चले जाओ यहाँ से। और यहाँ पे यन सिचिन अपने घर पहुँचते ही वो भी गुजी के साथ लोगों का रिप्लाई देने लगता है। गुजी ये देख के खुश हो जाता है कि कोई तो है जो मेरी हिमायत कर रहा है और यन सिचिन को मैसेज कर देता है कि थैंक यू, तुम मेरी हिमायत कर रहे हो। सुबह होते ही यन सिचिन ये मैसेज देख लेता है और बहुत खुश हो जाता है। और यहाँ पे गुजी के स्टोर पे मोजिशिन गया हुआ था। सिचिन गुजी के लिए कुछ चीजें लेकर जाता है और वहाँ पे मोजिशिन को देखता है। तभी यन सिचिन मोजिशिन को कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन गुजी कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। और यन सिचिन वहाँ से चला जाता है। और मोजिशिन गुजी से पूछता है अभी तक तुम लोगों का झगड़ा खत्म नहीं हुआ। तो गुजी कहता है बस छोड़ दो से। और यहाँ पे यन सिचिन का बेस्ट फ्रेंड उसे कह रहा होता है क्यों तुम जाके एक्शन लो कि किसी ने क्या किया है और गुजी का दिल ऐसे ही जीतो, क्योंकि वो तुमसे खिलाफ है, तुम लोगों के बीच में कुछ गलत फहमी हो गई है। और यन सिचिन रैन शिवी से मिलने का प्लान बनाता है कि उसी ने ये सब कुछ किया है, तो उसके मिलने के लिए चला जाता है वहाँ, जहाँ पे रैन शिवी को कहता है कि जो भी तुमने किया है वो सब डिलीट कर दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं तो हमारी दोस्ती के बीच में कुछ दरार हो सकता है। और रैन शिवी कहता है कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन यन सिचिन उसका कोई बात नहीं मानता और उसे बार बार मना करता है। आखिरकार रैन शिवी मान जाता है और रैन शिवी कहता है कि तुम गुजी के लिए ऐसे पागल हो गए हो क्या। तभी यन सिचिन कहता है वो मेरी बीवी है, तुम हमारे बीच में कोई काम मत रखो तो बेहतर है। ये सुन के रैन शिवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पे रैन शिवी बहुत ही ज्यादा पी रहा होता है और शैंग यन सिचिन को कॉल कर देता है कि तुम आके रैन शिवी को संभालो, ये बहुत ज्यादा पी रहा है। तो तभी वहाँ पे यन सिचिन आ जाता है और रैन शिवी को कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तभी रैन शिवी कहता है हाँ मेरी गलती थी, मैं मान रही हूँ, लेकिन तुम मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, मुझे तुमसे मोहब्बत है और तुम मुझसे ऐसा मत करो, कभी भी तुमने मुझसे इस लहजे में बात नहीं किया। और यहाँ पे यन सिचिन चला जाता है घर, जहाँ पे गुजी सो गया था। वो गुजी को देखता है और अपने रूम में चला जाता है। और यहाँ पे गुजी और जावियो बातें कर रहे होते हैं। गुजी कहता है कि हाँ भाई, हमें इन लोगों का रिप्लाई नहीं देना, इन्हें इग्नोर करना चाहिए। तभी वहाँ पे मोजिशिन आ जाता है और इन्हें कहता है कि कोई काम है, तो उसे कहता है नहीं, हम लोग ये मसला हल करने के बाद ही फ्री होंगे। और यहाँ पे शैंक रोहाना को बुलाता है अपने ऑफिस में। रोहाना को कहता है कि हमें डिनर पे जाना चाहिए। तभी वहाँ पे मिस्टर शैंक की मदर का कॉल आ जाता है और उसका कॉल उठाता है। तभी उसकी मदर से कहता है तुम्हारे लिए मैं रिश्ता देखने जा रही हूँ, बताओ कैसी लड़की पसंद है तुम्हें। तो वो उसे कहता है कि मुझे कोई और लड़की पसंद है, मैं उससे ही शादी करूँगा। तो उसकी मदर से पूछती है वो कौन है, उसका नाम क्या है, लेकिन वो उसका रिप्लाई नहीं देता और कॉल को बंद कर देता है। तो रोहान मिस्टर शैंक को कहता है कि तुमने ये क्यों किया, अपने मदर को क्यों बोला, मैंने बोला भी था किसी को ना पता चले हमारा रिलेशनशिप। और वहाँ से नाराज होके चला जाता है। और यहाँ पे गुजी प्लान्स बना रहा होता है। तभी वहाँ पे दादू आ जाता है और वो भी गुजी की शॉप का ड्रेस पहना हुआ था जो गुजी ने डिजाइन किया था। गुजी उसे देख के बहुत खुश हो जाता है और दादू से कहता है कि चलो हम दोनों शॉपिंग करने जा रहे हैं। गुजी और दादू चले जाते हैं शॉपिंग करने। गुजी बहुत खुश था और वहाँ पे कुछ लड़कियाँ दादू को देखती हैं और उसके कपड़े को बहुत खुश कहती हैं कि तुमने बहुत अच्छा डिज़ाइन पहना है और उससे पूछते हैं ये कहाँ से लिया आपने, स्टोर का नाम बताए मुझे। ये सुन के गुजी बहुत खुश हो जाता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है।
और वो आइडिया वो जाओ को बताता है। जाओ ये सुन के बहुत खुश हो जाता है कि बहुत ही अच्छा आइडिया है। और ये करते हुए गुजी की कंपनी बहुत ही आगे चली जाती है और वो बहुत ही खुश था। और वो स्टोरीज देखने लगता है, पोस्ट देखने लगता है। आखिरकार उसे यन सिचिन का एक वीडियो मिलता है लाइव, जहाँ पे यन सिचिन कहता है कि बहुत ही अच्छा कंपनी है, मेरी वाइफ का वो बहुत ही अच्छा है। ये सारी बातें सुनने के बाद गुजी बहुत खुश हो जाता है और यन सिचिन के वो मैसेज पढ़ने लगता है जो यन सिचिन ने उसे की थी कि हमारे बीच में जो था वो एक गलत फहमी था, मुझे लगा कोई और है लेकिन तुम थी। बाद में ये सब गुजी देख लेता है और खुश हो जाता है। तभी वहाँ पे यन सिचिन आ जाता है और वो यन सिचिन को गले लगाता है और रोने लगता है। तभी यन सिचिन उसे कहता है कि रात को हम दोनों डिनर करने जाएंगे। ये सुन के गुजी खुश हो जाता है और जाओ भी। और यहाँ पे यन सिचिन के ऑफिस पे रन शिवी आती है और यन सिचिन के लिए उसका फेवरेट खाना लेकर आया था। तो यन सिचिन उसे कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो ज़बरदस्ती देता है और उसे पुरानी बातें याद दिलाता है। तभी रन शिवी और यन सिचिन बातें कर रहे होते हैं और उसी टाइम यन सिचिन के मोबाइल पे जाओ का मैसेज आ जाता है कि गुजी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। ये सुन के यन सिचिन वहाँ से चला जाता है रन शिवी को इग्नोर करके। और यहाँ पे गुजी अपनी सौतेली मदर से मिल रही होती है क्योंकि उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी मदर से डिवोर्स ले लिया था। गुजी की सौतेली मदर बहुत ही ज्यादा मनूस थी, वो गुजी के साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर रही होती है और गुजी को कहती है कि यन सिचिन ने तुम में क्या देखा, तुम इतनी खूबसूरत भी नहीं हो। तो ये सुन के गुजी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है लेकिन वो कंट्रोल करता है। और तभी वहाँ पे यन सिचिन आ जाता है और गुजी की सौतेली मदर उसे कहता है कि ये तुम्हारे पैसों के लिए तुमसे शादी किया है इसने। लेकिन यन सिचिन ऐसा नहीं कहता, उसे कहता है कि मैंने इससे पहली नज़र में मोहब्बत की थी, ये तुम्हारा गलत फहमी है। गुजी अपनी सौतेली मदर को एक थप्पड़ मारता है और वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे गुजी की मदर और गुजी और यन सिचिन गुजी की मदर के घर चले जाते हैं और रात पे यन सिचिन गुजी के घर में ठहर जाता है। गुजी का एक बहुत ही छोटा सा रूम था। गुजी बार बार यन सिचिन को मना करता है कि तुम नहीं आओ, लेकिन यन सिचिन जबरदस्ती करके आ जाता है और गुजी के साथ बातें करता है और एंजॉय करने लगती है। और सुबह होती ही यन सिचिन बाहर खड़ा हुआ था, तभी वहाँ पे म्यूजिशियन आ जाता है और गुजी से बातें करने लगता है। तो यन सिचिन को बहुत बुरा लगता है कि ऐसा क्यों कर रहा है ये म्यूजिशियन। तो यहाँ पे गुजी की फादर और उसकी सौतेली मदर बातें कर रहे होते हैं कि हमें यन सिचिन से कुछ हेल्प लेनी चाहिए, वो तुम्हारी बेटी का शौहर है। लेकिन गुजी की फादर कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। तभी वहाँ पे रन शिवी आ जाती है और उसे अपना कार्ड दे देता है कि मुझे तुमसे गुजी की माजी के बारे में बात करना है। लेकिन गुजी की फादर रन शिवी को इग्नोर करता है। और यहाँ पे गुजी और यन सिचिन बहुत खुश थे कुछ चीज़ें लेने, जहाँ पे यन सिचिन बहुत सारी सॉस लेने लगता है, लेकिन गुजी कहता है कि हमें एक ही चाहिए, इतना सारा क्यों ले रहे हो। तो वो उसे कहता है कि मैंने ये सारे सॉस देखे हैं। तो गुजी कहता है कि एक से ही काम चल जाता है, तुम इतना फालतू में खर्चा क्यों कर रहे हो। और यहाँ पे गुजी यन सिचिन बहुत ही अच्छा सा डिनर कर रहे होते हैं। ये देख के यन सिचिन बहुत खुश था ये फैमिली को देख के। बाद में यन सिचिन सोच रहा होता है, तभी वहाँ पे गुजी आ जाता है और उसे कहता है कि क्या सोच रहे हो बॉस। तो वो उसे कहता है कि तुम लोगों की फैमिली मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं करते हुए देखा, तुम लोग बहुत ही अच्छे हो। गुजी ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे खांधे पे सो जाऊं। तो यहाँ पे म्यूजिशियन वो पुराने दिन याद कर रहा होता है जब गुजी और म्यूजिशियन छोटे थे। तो यहाँ पे गुजी अपना डायरी ढूंढ रहा होता है, तभी यन सिचिन उसकी हेल्प करने लगता है और उसका एल्बम मिलता है। वो उसकी बचपन की पिक्स देखता है तो उसके ऊपर हंसने लगता है कि तुम बचपन में ऐसे थे। तभी वहाँ पे म्यूजिशियन आ जाता है। यन सिचिन उसे कहता है चले जाओ, लेकिन नहीं जाता और वो घर में आके खाना खाने लगता है। म्यूजिशियन और यन सिचिन के बीच में कुछ झगड़ा था, वो भी खाने के बीच में। ये देख के गुजी को गुस्सा आने लगता है और रात को गुजी यन सिचिन को अपने कुछ पुराने जगहों पे ले जाता है जहाँ वो हमेशा घूमा करता था, वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड म्यूजिशियन के साथ। और यहाँ पे रोहाना और मिस्टर शेंग बातें कर रहे थे। तभी रोहाना कहता है कि मुझे घर जाना है, लेकिन शेंग उसे कहता है कि नहीं, तुम घर मत जाओ, तुम मेरे साथ रह सकती हो। लेकिन रोहाना उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें 5 ऑप्शन देता हूँ, उनमें से हम दोनों के फेवरेट एक जैसे हुए तो मैं तुमसे रहूँगा तुम्हारे साथ, अगर नहीं हुए तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो वो सारे ऑप्शन वो गलत ही कहता है, जिसकी वजह से रोहाना वहाँ से चला जाता है।
तो यहाँ पे यन सचिन ऑफिस जा रहा होता है, गुजी उसके पीछे पीछे आता है। तभी यन सचिन उसे कहता है कि तुम बीवियों की तरह फीलिंग नहीं करवा रहे हो सबको, नहीं तो सबको शक होगा। वहाँ पे उन लोगों के बीच में एक किस हो जाता है। तो बाद में यन सचिन वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे यन सचिन गुजी को पार्क ले गया था। यहाँ पे वो गुजी का सपने वाले झूले में झूलने लगते हैं। वहीं भी यन सचिन गुजी को प्रपोज कर देता है कि मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। ये सुनने के बाद गुजी एकदम चौंक जाता है, उसे कहता है कि मैं इसका जवाब कुछ दिन बाद देना चाहता हूँ। तो यन सचिन उसे कहता है ओके, मैं तुम्हारा वेट करना चाहता हूँ। और यहाँ पे गुजी और उसकी मदर बातें कर रहे होते हैं। तभी गुजी अपने घर चला जाता है और यहाँ पे गुजी की मदर गुजी की कुछ पुरानी चीजें समेट रहा होता है। अभी वहाँ पे मोजिशिन आ जाता है, वो भी उसकी हेल्प करने लगता है। तभी गुजी की मदर को उसका फेवरेट डायरी मिलता है और मोजिशिन को कहता है कि ये गुजी का सबसे फेवरेट डायरी है। उसने कहा है ये मेरे खास फेवरेट दोस्त ने दिया है मुझे। ये सुनने के बाद मोजिशिन खुश हो जाता है और गुजी की मदर को कहता है कि मैं गुजी को दूँ या नहीं। उसे कहता है ओके, तुम ले जाओ उसके लिए, वो बहुत खुश हो जाएगा इसको देख के। और यहाँ पे गुजी के लिए यन सचिन ने एक लेटर लिख के रखा था कि गुजी, कल तुम्हारा बर्थडे है और कल रात को मैंने तुम्हारे लिए डिनर रखा है, तुम आ जाना वहाँ। और तभी मोजिशिन गुजी को कॉल करता है कि चलो आओ मेरे साथ कैफ़े। गुजी मोजिशिन के साथ चला जाता है। वहाँ पे मोजिशिन गुजी को कहता है कि मुझे तुमसे प्यार है, वो भी बचपन से। जिस राइटर से तुम प्यार करते हो वो मैं ही हूँ, मोजी मैं हूँ। तो ये सुन के गुजी एकदम चौंक जाता है कि वो तुम ही हो। तो वो उसे कहता है हाँ, वो मैं ही हूँ। मोजिशिन गुजी को कहता है कि कल रात को तुम्हारा बर्थडे है और मैं तुम्हारा वेट करूँगा, ज़रूर आना। तो यहाँ पे गुजी ये बात जाविया को बताती है। जाविया एकदम परेशान हो जाता है और उसे कहता है कि तुमसे ये दोनों प्यार करते हैं, इन दोनों की खामियां और अच्छाइयाँ बताओ। तो गुजी यन सचिन की सारी खामियां बता देता है और मोजिशिन की सारी अच्छाइयाँ बता देता है। और जाविया गुजी को कहता है कि यन सचिन की इतनी सारी खामियां हैं और तुम्हें फिर भी उससे मोहब्बत है। यहाँ पे मोजिशिन यन सचिन से मिलता है और उसे कहता है तुम गुजी को बोल दो, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। यन सचिन उसे कहता है कि नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, तुम क्या करना चाहते हो, वो मेरी वाइफ है। तभी मोजिशिन उसे कहता है कि तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ख़त्म हो फिर मैं उससे बता दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे गुजी उन लोगों के डिनर के लिए चला जाता है। बारिश होने की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और वहाँ पे वो फंस जाता है और वहाँ से वो पैदल चला जाता है। तो यहाँ पे यन सचिन वेट कर करके होटल का मैनेजर आ जाता है और उसे कहता है कि टाइम ख़त्म हो चुका है, अब हम स्टोर बंद करना चाहते हैं। तो वो उसे कहता है 1 घंटा और वेट कर दो। तो आखिरकार वो 1 घंटा और वेट करते हैं। तो यहाँ पे मोजिशिन भी तैयारियाँ कर रहा होता है और तभी गुजी चला जाता है मोजिशिन के डिनर पे और यन सचिन के डिनर पे ग्रैंड शिवी चली जाती है। और यहीं पे यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।